जब आप भाजपा में आए थे, आप जम्मू की बात कर रहे थे। आज विभिन्न मुद्दों से राणा साहब नदारत है। ये स्माइल आपके चेहरे पर मेरी क्या बात है? सुन लीजिए। जहां तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के किसी भी मुद्दे पे देवेंद्र राणा कभी पीछे नहीं रहेगा। मैं जम्मू के लिए सियासत करता हूं, मैं जम्मू के लिए सियासत कर रहा हूं और हमेशा जहां पे भी जम्मू की बात आएगी वहां सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जम्मू की बात से मैं, लेकिन जितना जम्मू का सवाल है, जम्मू की पिठ नहीं लगने देंगे। जिस दिन जम्मू की पिठ लगेगी साढ़े होंगे नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं बिल्कुल नहीं लगी। स्मार्ट मीटर लगी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला, सरोल टोल प्लाजा उखड़िया नहीं। सुन लो, स्मार्ट मीटर का जिहड़ा है, स्मार्ट मीटर पूरे दुनिया में, पूरे देश में लग रहे हैं। वो एक पावर रिफॉर्म है, लेकिन हाँ, स्मार्ट मीटर में जो कोताही हैं, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा कि वो, और हम भी ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको कोई रियायत मिलनी चाहिए, उसको उसका वो होना चाहिए, उसको उस पर कोई वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक टोल का सवाल है, उस पर भी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि नो टोल नो रोड, और उस पर पार्टी खड़ी है। यहाँ ये दोनों जो मसले हैं, इन मसलों में किसी गरीब के साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक जम्मू का अस्तित्व का सवाल है, वो जो जम्मू का नारा एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। जम्मू का नारा कायम है। 370 खत्म होने के बाद जम्मू की सुप्रीमेसी बनी, और आने वाला वक्त, ये मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में जम्मू जो है मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होगा। वेरी कॉन्फिडेंट इन योर वर्ड्स। मैं मानूं कि भाजपा लगातार जो दावेदारी कर रही है चीफ मिनिस्टर की, उसमें एक नाम देवेंद्र सिंह राणा का जुड़ रहा है। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर किसने बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि लफ्जों के जाल में आप फंसाते नहीं, ये स्पष्ट है। लफ्जों की बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू का सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जी बाहर वाले आके बसे। कौन बसा? सर, एक स्लोगन है, मैं पर्टिकुलरली उस पर सवाल करना चाहूंगी। यूपी वाला नहीं चलेगा, धोती वाला नहीं चलेगा, इस तरह के स्लोगन्स देश को कितना तो गलत है। ये बात सारी, जितनी ऐसी बातें करना गलत है। हमारा एक देश है, हम तरक्की की राह पे आगे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन आया है, मैंने वो हालात देखे हैं। ये जो आज कश्मीर के लीडर बातें करते हैं, 2009 से लेके मैंने हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। राणा साहब, इंडिया वर्सेस भारत का जिस तरह से एक संग्राम सा छिड़ गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि आप संविधान बदल रहे हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 1 की सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इंडिया और भारत। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर हम भारत कहते हैं तो भारत कहने में किसी को क्या एतराज़ है? ये मेरा भारत है, मेरा भारत महान है, और अगर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि विपक्षी दलों को भारत से क्या एतराज़ है। भारत मेरा देश है, मेरा गर्व है, मेरी प्रतिष्ठा है, और मुझे अपने भारत पे गर्व है। इसमें किसी को क्या एतराज़? कह रहे कि इंडिया गठबंधन के बाद ये बड़ा फैसला राष्ट्रपति ले रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन है ही कुछ नहीं। वो एक शिकस्तनुमा हारा हुआ गठबंधन है। आप देख लीजिए, आने वाला वक्त बता देगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम भी बदला जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, कैसे बदला जाएगा? किसी ने अभी बात ही नहीं की। भारत क्या, आप भारत माता की जय नहीं कहते हैं? सारे भारत माता की जय नहीं कहते? भारत मेरा देश नहीं है? मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। इसमें क्या है? G20 को आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इसमें तमाम बाहर से नेता भी पहुंच रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये बताता है कि भारत आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत में आई है, तो आज सारी दुनिया के बड़े बड़े नेतागण जो हैं वो दिल्ली में पधार रहे हैं, और दिल्ली में G20 का एक समिट हो रहा है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और पिछले 9 बरस में भारत का मान सम्मान जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है, और आने वाले वक्त में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की कगार पे भारत खड़ा है। और आज दुनिया जो है भारत का लोहा मानती है, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का एक वर्ल्ड स्टेट्समैन का कद बना है, और आज अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। राणा साहब, जब आप भाजपा में आए थे, आप जम्मू की बात कर रहे थे। आज विभिन्न मुद्दों से राणा साहब नदारत है। ये स्माइल आपके चेहरे पर मेरी क्या बात है? सुन लीजिए। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के किसी भी मुद्दे पे देवेंद्र राणा कभी पीछे नहीं रहेगा।
मैं जम्मू के लिए सियासत करता हूं, मैं जम्मू के लिए सियासत कर रहा हूं और हमेशा जहां पे भी जम्मू की बात आएगी वहां सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जम्मू की बात से मैं स्मार्ट मीटर सरोवर प्लाजा, देखिए, स्मार्ट मीटर और सरोवर प्लाजा पे पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ है, वो आपको भी मालूम है। लेकिन जहां तक जम्मू के अस्तित्व, जम्मू की पोजीशन की बात आएगी, कभी मैं पीछे नहीं आज आप युवा राजपूत सभा के साथ नहीं देते हो। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के हर मुद्दे पे, जम्मू के हर बात पे मैं हमेशा खड़ा रहा। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था तब भी, जब महाराज साहब की छुट्टी की बात असेंबली में हुई, जाइए असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए, सारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक तरफ खड़ी रही। मैंने कहा कि लोगों के आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, महाराज साहब की छुट्टी होनी चाहिए। और महाराज साहब की छुट्टी में भाजपा ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया और हमने रोल अदा किया। जहाँ जहाँ भी, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अब जब आपने सवाल ये किया, इन्होंने किया, मेरी बेटी ने किया, बड़ी ये जो है ना, ये बड़ी तेज़ है। इसने, मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ ना, सबके सारे नहीं जन्म पत्री जानना हूँ, ये मी पता जेह्ड़े आखदी। लेकिन जितना जम्मू का सवाल है, जम्मू की पिठ नहीं लगन देंगे। जिस दिन जम्मू की पिठ लगेगी साढ़े होंगे, नहीं लगी, नहीं बिल्कुल नहीं लगी। स्मार्ट मीटर लगी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला, सरोवर टोल प्लाजा उखड़िया ने। सुन लो, स्मार्ट मीटर का जिहड़ा है, स्मार्ट मीटर पूरे दुनिया में, पूरे देश में लग रहे हैं, वो एक पावर रिफॉर्म है। लेकिन हाँ, स्मार्ट मीटर में जो कोताही हैं, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा कि वो, और हम भी ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है उसको कोई रियायत मिलनी चाहिए, उसको उसका वो होना चाहिए, उसका उसको उस पर कोई वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक टोल का सवाल है, उस पर भी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि नो टोल नो रोड, और उस पर पार्टी खड़ी है। यहाँ ये दोनों जो मसले हैं, इन मसलों में किसी गरीब के साथ बुरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक जम्मू का अस्तित्व का सवाल है, वो जो जम्मू का नारा एक बार फिर से सुनना चाहें। जम्मू का नारा कायम है। 370 खत्म होने के बाद जम्मू की सुप्रीमेसी बनी, और आने वाला वक्त, ये मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में जम्मू जो है मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया होगा। वेरी कॉन्फिडेंट इन योर वर्ड्स। मैं मानूं कि भाजपा लगातार जो दावेदारी कर रही है चीफ मिनिस्टर की, उसमें एक नाम देवेंद्र सिंह राणा का जुड़ रहा है। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर किसने बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि लफ्जों के जाल में आप फंसाते नहीं, स्पष्ट है। लफ्जों की बात सुन लीजिए। जहां तक जम्मू का सवाल है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का। दफ़ा 370 को ख़त्म करने के बाद जो जम्मू पे अजारेदारी अलग अलग इलाकों की थी, वो ख़त्म हुई, और जम्मू को पहली बार अपना अस्तित्व मिला, अपनी पहचान मिली। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जी बाहर वाले आके बसे, कौन बसा? सर, एक स्लोगन है, मैं पर्टिकुलरली उस पर सवाल करना चाहूंगी। यूपी वाला नहीं चलेगा, धोती वाला नहीं चलेगा, इस तरह के स्लोगन्स देश को कितना तो गलत है। ये बात सारी, जितनी ऐसी बातें करना गलत है। हमारा एक देश है, हम तरक्की की राह पे आगे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन आया है, मैंने वो हालात देखे हैं। ये जो आज कश्मीर के लीडर बातें करते हैं, 2009 से लेके मैंने हालात खुद अपनी आंखों से देखे हैं। सैकड़ों लोग मरते थे, रोज़ पत्थरबाजी होती थी, रोज़ आतंकवादी हरकतें होती थी। आज अमन है, शांति है, जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, जो अमरनाथ जी की यात्रा हुई, जिस तरह से जम्मू की इकॉनमी को फ़ायदा हुआ पिछले 2-2.5 महीने में, जाके आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे भी लोग कहते हैं पारदर्शिता हुई, जहाँ कहीं गलती हुई वहाँ रोकी गई, और आज ट्रांसपेरेंटली जो है वो हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के किसी इशू पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी। एक सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। राणा साहब, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। ये क्योंकि आई कंसीडर्ड यू एज अ मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। विपक्ष लगातार ये कहता है कि देखिए यूपी वाला जम्मू कश्मीर में कैसे आ गया, तो कुछ संविधान की समझ इनको समझाएंगे कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पहले एक बात, ये मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फेल्ड जम्मू एंड कश्मीर। द कांग्रेस हैज फेल्ड जम्मू एंड कश्मीर। इफ व्हाट हैज हैपेंड, जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसकी अगर कोई जिम्मेवार है तो सबसे पहले जिम्मेवार कांग्रेस है।
1947 से लेके आज तक जो जम्मू कश्मीर की बदहाली हुई, जो जम्मू कश्मीर के साथ बदसलूकी हुई, जो जम्मू के साथ इम्तियाज़ हुआ, जो जम्मू के लोगों के साथ बदसलूकी की गई, वो उसकी जिम्मेवार जो है वो केवल और केवल कांग्रेस है और कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं। और ये जो कश्मीर की पार्टियां हैं ये तो ये कहती हैं कि हमें जम्मू देख ही नहीं सकते हम, और ये कहते हैं हमारा जम्मू में जनाधार ही नहीं है, हम कश्मीर के बाहर हैं ही नहीं, हम एक मिनट सुनिए, बनाल के आगे हैं नहीं, और सिर्फ बनाल तक की बात करते हैं। हम जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाइए रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने वहाँ पे भी जम्मू की लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि जम्मू का अस्तित्व जो है वो कुर्बान नहीं किया जाएगा। और भाजपा, कोई आदमी नाराज़ भी हो सकता है, कोई आदमी कुछ भी, भाजपा जो है वो जम्मू की एक पार्टी है और भाजपा का हर आदमी जो है वो कमिटेड है टू द कॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ जम्मू, और जम्मू के किसी भी मुद्दे पे जम्मू के इंटरेस्ट को कुर्बान नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को बराबरी का हक दिया गया। और सीएम जम्मू का भाजपा की तरफ से CM is not important. What is is political empowerment. Delimitation ने political empowerment दी है जम्मू को, जम्मू को बराबरी का एक दर्जा दिया है, और आने वाला वक्त आपको बताएगा। आज भी जो फैसला जात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उसमें जम्मू एक बराबरी का रोल अदा कर रहा है, और आज हर आदमी जो है बराबरी का रोल अदा कर रहा है, हर वर्ग जो है बराबरी का रोल अदा कर रहा है, किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं हो रहा। ये नहीं है कि एक सिलेक्टेड फ्यू जो है वही काम कर रहे हैं, आज हर आदमी बराबरी। मेरे साथ बहस करवाइए, क्या कहते हैं ये, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने आज नहीं हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में अमन नहीं आया है, क्या जम्मू कश्मीर में बदहाली और बदअमनी का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, सिस्टम रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। हाँ, कुछ कमियां अगर होंगी वो भी भाजपा दूर करेगी, क्योंकि भाजपा ही जो सक्षम है इनको दूर करने की। 2024 में दोबारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब भारत की बागडोर संभालेंगे, अगर कोई कमियां रह गई वो भी पूरी होंगी। देखिए, साफ तौर पर देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ थे, और एक कड़ा प्रहार विपक्षी दलों के नेताओं पर जो सियासत कर रहे हैं और लगातार जो है वोट की राजनीति के तहत कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं।